चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? अधिवेशन कौन सा था? बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? अगर आपसे कोई पूछे कि बंबई अधिवेशन कब हुआ था, तो बंबई अधिवेशन हुआ था 1885 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1891 में। तो आपको बताना है किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित हो गई थी। इसका सही उत्तर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में। गरम दल और नरम दल, इनमें अंतर क्या था? गरम दल अपना सारा कार्य सरकार से हड़ताल करके मनवाती थी, आंदोलन करती थी गरम दल, बहिष्कार करती थी, बहिष्कार। गरम दल जो भी कार्य करवाना होता था सरकार से, तो इन रास्तों का उपयोग करती थी, जैसे हड़ताल कर देती थी, आंदोलन, बहिष्कार, इस प्रकार के कार्य करती थी गरम दल। और नरम दल जो थे वह सरकार के साथ विचार विमर्श किया करते थे। विचार विमर्श करके सरकार को आप कह सकते हैं बरगलाने की कोशिश करते थे, जो कि संभव नहीं था। अगर गरम दल और नरम दल एक साथ नहीं आते तो यह कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था और कहां हुआ था? 1907 में हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आनंद चार्लू के द्वारा। आनंद चार्लू के द्वारा नागपुर की अध्यक्षता की गई थी 1891 में। आपको सभी की सभी बातें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1948 में, ध्यान रखिएगा, 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश बना? मालवा प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बघेल प्रदेश या मध्य प्रदेश? बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर बना विंध्य प्रदेश। कब? 1948 में। 1948 में विंध्य प्रदेश बना। और इसका नाम विंध्य कब पड़ गया? 25 जनवरी सन 1950 को जाकर इसका नाम विंध्य प्रदेश पड़ा। और 1956 में विंध्य प्रदेश का नाम बदलकर मध्य प्रदेश रखा गया, आप कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 15 फरवरी 1948 में सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया? 220, 221, 222 या 223? 15 फरवरी 1948 को 222 रियासतों को मिलाया गया सौराष्ट्र संघ में। अगर आपसे पूछ दिया जाए सौराष्ट्र संघ का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, तो संयुक्त कठियावाड़ के नाम से इसे जाना जाता था। कठियावाड़ के नाम से जाना जाता था। संयुक्त कठियावाड़ के नाम से सौराष्ट्र संघ को जाना जाता था। अगर पूछा जाए कि सौराष्ट्र संघ की राजधानी क्या थी, सौराष्ट्र संघ की राजधानी राजकोट को माना जाता है। राजकोट को सौराष्ट्र संघ की राजधानी को माना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी चरण रहमत अली, सैयद अहमद खां या मोहम्मद अशफाक खां के द्वारा? पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर होगा रहमत अली अर्थात चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तानी राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तानी राष्ट्रवादी के रूप में चौधरी रहमत अली को माना जाता है। पाकिस्तानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी रहमत अली को माना जाता है। पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ दिया जाए तो भारत की 5 उत्तरी इकाइयां पाकिस्तान कहलाती हैं। भारत की 5 उत्तरी इकाइयां कौन कौन सी हैं? जैसे पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की 5 उत्तरी इकाइयां पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, यह अर्थात पाकिस्तान का अर्थ है, आप कह सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जन्म तो क्या मतलब है? 25 दिसंबर 1876। मैं आज ही पढ़ रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कितनी मांगे रखी थी और कौन सी मांगे नहीं रखी थी? कांग्रेस के बारे में सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा रखा गया। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। कब? 1885 में। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र कहां रखा गया, तो पुणे में प्रथम सत्र को रखा गया, लेकिन यहां कार्य नहीं हुआ। प्लेग महामारी के कारण इसका स्थानांतरण कर दिया गया मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का समापन हुआ। कहां? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता कितने लोग कर रहे थे? मुंबई में, अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? डब्ल्यूसी बनर्जी, आप कह सकते हैं, बनर्जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जा रही थी। कितने लोग सदस्य शामिल थे? 72 सदस्य शामिल थे पहले सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए प्रश्न तो पहले देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। कौन सी मांगे नहीं थी प्रथम चरण में? लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, यह मांग तो थी। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, बिल्कुल थी। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, बिल्कुल थी। लेकिन यह मांग नहीं थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण किया जाए। पृथक्करण की बात तो थी, लेकिन एकीकरण की बात प्रथम चरण में कांग्रेस के द्वारा नहीं रखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया? गणेशोत्सव का प्रारंभन कब से किया गया? 1893 में गणेशोत्सव का प्रारंभ किया गया। फिर जाकर 1895 में उन्हीं के द्वारा, जिसके द्वारा गणेशोत्सव का प्रारंभन किया गया था, उन्हीं के द्वारा 1895 में शिवाजी महोत्सव को भी चालू किया गया। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल, गोविंद रानाडे, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणेशोत्सव की शुरुआत की गई 1893 में, और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको चलिए कुछ बातें बता देता हूं। इन्हें सबसे पहले तो इनके द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। 2 समाचार पत्र कौन कौन से? पहला केसरी समाचार पत्र इनके द्वारा ही मराठी में पेश किया जाता था। मराठी में इनके द्वारा पेश किया जाता था केसरी समाचार पत्र। दूसरा समाचार पत्र कौन सा था? मराठा नामक समाचार पत्र, जो कि इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, इंग्लिश में प्रसारित किया जा रहा था। इनके द्वारा एक नाम दिया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक नारा दिया गया, कौन सा? राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हें एक उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी, और इन्हें ध्यान से सुनिएगा, देशद्रोही लेख लिखने के कारण इन्हें एक जेल में बंद कर दिया गया। कौन से जेल में? मांडले जेल में। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में भी चलिए कुछ थोड़ी सी बात बता देते हैं। लाला लाजपत राय, लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। इनका अन्य नाम और किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। इनके द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे, कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? वंदे मातरम, द पंजाबी, द पीपल। कौन कौन से? वंदे मातरम, दूसरा द पंजाबी, तीसरा द पीपल। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको बताया, 2 समाचार पत्र, केसरी और मराठा। केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही प्रश्न में टाइम अपना नहीं खराब करते हैं। यह टाइम खराब तो हालांकि नहीं है, जीके ही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर होगा 1739 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। सबसे पहले काबुल में, फिर गजनी में, फिर लाहौर में, फिर दिल्ली में। सबसे पहले काबुल में, फिर गजनी में, फिर लाहौर में, फिर दिल्ली में। जब मैं आपसे इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा इसका सही उत्तर, मतलब इसका सीरियल क्रम कब और किसको हराया गया था? नादिर शाह के द्वारा। एक बात और बता देता हूं नादिर शाह के बारे में। इनके द्वारा एक सिंहासन बनाया गया, इसका नाम था मयूर सिंहासन। किसके द्वारा बनवाया गया था? नादिर शाह के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1739। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आर्यमंजू श्रीमूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रायन? इस प्रश्न का सही उत्तर ए भी है और डी भी है। इस प्रश्न को मेरे ख्याल से हटा दिया गया होगा। आर्यमंजू श्रीमूल कल्प क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? विलियम बेंटिक यह कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। इन्होंने अपना कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक संपन्न किया। विलियम बेंटिक के द्वारा यह कार्यकाल किया गया। प्रेस स्वतंत्रता की शुरुआत कब से की गई थी? 1835 में। इसका कारण था ब्रिटिश लोकप्रियता को बढ़ाना। 1835 में इनके द्वारा प्रेस को स्वतंत्र रूप से घोषित किया गया और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए खासकर ब्रिटिशों के जितनी भी प्रेस मीडिया काम करती थी वह ब्रिटिशों के लिए करती थी, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शकों पर विजयोपरांत अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में भी आप जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस धातु के सिक्के चलाए थे विजय के बाद, शकों के विजय के बाद? तो चांदी के सिक्के चलाए गए थे। चांदी के सिक्के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चांदी के सिक्कों को चलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। रूपक कहा जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा।